ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज इस छोटे वीडियो सीरीज में ऐसे आज पता नहीं आज दिन भर में मेरे कई बार याद आई एक श्लोक जो कपिल उपदेश से लिया गया है भागवत में। कपिल देवहूति संवाद जो है उससे अक्सर कोई ना कोई सत्संग में ये टॉपिक कभी कभी आ जाती है, जो सेवा की भावना आती है। सेवा जो रामकृष्ण मिशन का एक मुख्य आधार स्तंभ है, तो उसी के आधार पर है और ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, इसको भी आधार करते हुए ये श्लोक है कपिल उपदेश में। माँ देवहूति और कपिल का संवाद बहुत सुंदर भागवत में। थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बोल दूँ। कपिल के पिताजी कर्दम प्रजापति, माँ देवहूति। जब मनु शत्रुपा की जो 3 कन्याएं थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम से होता है और 10 कन्याएं होती हैं, लेकिन उनको एक पुत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने वो किया देवहूति ने, तो पिताजी ने कर्दम ने बोलता ठीक है, अभी अगर पुत्र संतान होने के होते ही मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा। तो कपिल का 11वां संतान के रूप में कपिल का जन्म होता है और कपिल भगवान कृष्ण के अवतार हैं। ये माँ भी जानती थी। बहुत ब्रिलियंट, छुटपन में बहुत कम उम्र में कपिल जा रहे हैं छोड़कर। कपिल जिन्होंने हमको सांख्य दर्शन दिया है, जो 60 दर्शन भारत में हमारा हिंदू शास्त्र में है, उसमें से सांख्य दर्शन है कि जो को कपिल मुनि का दिया हुआ है। तो कपिल छोड़ के जा रहे हैं और माँ जानती है ये भगवान कृष्ण का अवतार है। तो माँ उनको बोलती है बेटा तुम जा रहे हो तो कुछ हमको दो, कुछ ज्ञान दे के जाओ। तो कपिल उसी में ही दे रहे हैं सारे ईश्वर की, जो सर्वत्र विद्यमान ईश्वर, उस बात के ऊपर बोलते हैं माँ ये विडंबना है हमारे साथ कि मैं सभी में उपस्थित हूँ, ईश्वर सब में उपस्थित है। वो इस समय में, इस उपदेश में समय में कपिल अपने आप को एलिवेट करके ही स्पीक्स फ्रॉम दी सुप्रीम गॉड हेड पॉइंट। वो देवहूति का पुत्र के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, है तो पुत्र, लेकिन पुत्र के साथ साथ माँ जिस रूप में उनको देखती है उस रूप का वर्णन करते हैं, तो उस रूप से कभी कभी बोलते हैं वो। तो बोलते माँ ये विडंबना है कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, फिर भी लोग कुछ कुछ मूर्ति में और कहीं उनको पूजन करते हैं। तो क्या चाहते हैं वो? सर्वत्र, सभी ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, उसी आधार पर ही हमको पूजा अर्चना सेवा ईश्वर करना चाहिए। लोगों का कल्याण जो करना है इस भाव से कि हम लोग दूसरों की सेवा हो सके। इसी पे एक श्लोक के लिए हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं कि कपिल अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयत दानमानाभ्याम मैत्र्य अभिन्नेन चक्षुषा। मैं माँ अभी अपने आप को मैंने सभी भूतों में, प्रत्येक के हृदय में भूतात्मानं कृतालम आलयम, एक मंदिर मैंने बनाया है जिसमें मैं अपने आप को स्थापित किया है। अब देखिए, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, ये तो जानते हैं, बहुत क्लोज सखा। लेकिन जो गीता में जो बोलते हैं वो भगवान कृष्ण जो है, इट इज़ ए डायरेक्ट कमांडमेंट टू अर्जुन टू डू सर्टन थिंग्स एंड नॉट टू डू सर्टन थिंग्स। ये करो या नहीं करो, इम्पेरेटिव मूड में, डायरेक्टिव मूड में कभी कभी बात करते हैं।
जानते हुए कि अर्जुन मेरा सखा है, अर्जुन जानते कि कृष्ण मेरा सखा है, मेरा बंधु है, और 11 सेक्टर में बोलते भी है। तो अर्जुन स्पष्ट रूप से बोलता है कि मैं अभी तक आपको समझ नहीं पाया, आपको सखा हो या बंधु या मित्र इसी भाव से मैं क्या करता रहा, लेकिन आपका महानता है, तो आपका अजान महानता को न जानते हुए मैंने आपके साथ व्यवहार किया है। तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को डायरेक्टिव मूड है, उसको इम्परेटिव। 24 श्लोक भगवद गीता में हैं, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ विषय में, इसे उसमें इम्परेटिव मूड में भगवान कृष्ण है, तुमको ये करना है या नहीं करना है। इट्स अ डायरेक्टिव, नॉट ए रिक्वेस्ट, सूचना नहीं, शुद्ध इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव तो करना है। तो अब ठीक उसी तरह का, तो दैट मीन्स दैट टाइम व्हेन ही स्पीक्स लाइक दैट, ही इज नॉट अर्जुन सखा। उस नंद यशोदा के पुत्र या वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं है वो, ही इज द सुप्रीम गॉड हेड कृष्णा, विष्णु आप जो भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ ठीक कपिल भी उसी भाव से ही बोलते हैं, अथमा सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम, माँ मैंने अभी सभी बेहृदय में मैंने अपने आप को स्थापित किया है। फिर भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं अर्जुन को, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपने माया के द्वारा जाके हम जो यंत्र में बढ़ जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं, घूमता रहे, somebody else moves it। हम जो चक्री में बैठते हैं, कहीं सर्कस पे जाते कहीं जाते हैं, घुमाने वाले कोई और होता है, लेकिन हम लोग घूमते हैं, घुमा तो कोई और घुमाता है हमको। यहाँ ईश्वर ही घुमाता है, मतलब ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक हृदय में अर्जुन ईश्वर बैठे हुए हैं, सर्वभूतानां हृदय से। और क्या करते हो, भ्रामयन् सर्वभूतानि, सबको घुमा रहे हैं। कैसे भूतानि कैसे है वो, यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा वो घुमाते हैं। ठीक इसी तरह का कपिल यहाँ बोलते हैं कि अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम, कृत आलयम, आलय मतलब रहने का स्थान, एबोर्ड, ऐसा मैंने बनाया है। बस सेकंड लाइन बोलते हैं कि अरहियत, पूजा करो तुम उनकी, किसकी, मेरी तुम्हारा आपके बेटा कपिल, ऐसा नहीं बोलते कि, लेकिन बोलते कि अरहियत, ईश्वर की पूजा करो, मैं सब में बैठाया हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो मेरी पूजा करो। मेरी पूजा नहीं बोलते कि अरहियत, दान पूजा करना चाहिए। कैसे करोगे आप, दान मानाभ्याम मैत्रिया अभिन्नेन चक्षुषा, कितना सारा कर दिया, दान मान भाव से पूजा करो, दान देकर मान सम्मान के साथ, और मैत्री भाव से पूजा करो, और अभिन्न चक्षु से पूजा करो, भिन्न चक्षु नहीं, अलग अलग दृष्टि हम आप नहीं दे सकते उसमें। तो क्या होता है कि अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अरहियत, पूजा करो, ईश्वर की पूजा। कहाँ पूजा, मंदिर में नहीं, मूर्ति में नहीं, पाषाण में नहीं, पत्थर में नहीं। यद्यपि ये पत्थर, मूर्ति, प्रतीक के सारे ईश्वर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सांकेतिक, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो तुम पूजा करो, सभी की ईश्वर की पूजा करो, साझा सेवा ही करो, पूजा सेवा। स्वामी जी बोले थे ना कि आई वर्शिप दैट गॉड हु बाय द इग्नोरेंट इज कॉल्ड मैन, बोले कि मैं उस देवता की, ईश्वर की पूजा करता हूँ। आई वर्शिप, पूजा सेवा की बात तो सेवा से और ऊपर उठ चुके स्वामी जी। नहीं, आई वर्शिप दैट गॉड हु बाय द इग्नोरेंट इज कॉल्ड मैन, जिसको अज्ञानी होने मनुष्य का नाम दिया है, मैं ऐसे ही देवता की सेवा करूँगा। तो अज्ञानियों ने मनुष्य का नाम दिया है, ये जो मनुष्य नाम ये भ्रम से दिया गया, ऐसा बोलते हैं भगवान कृष्ण। ईश्वर होना चाहिए, एवरीबडी इज ईश्वर, व्यापकता, सर्वव्यापकता ईश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप ईश्वर जो है, उनकी पूजा करना चाहिए। सर्वभूतों में, सब घट घट में, कण कण में ईश्वर उपस्थित है, ऐसे ही पूजा करते हो। अरहियत कैसे करोगे, दान देकर, यू टू गिव समथिंग। खाली हाथ में कभी ईश्वर के पास नहीं जाया जाता। ठाकुर बोलते हैं मंदिर में, देवता के पास, रोगी के पास, गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
ऑलवेज कैरी समथिंग, कम से कम एक फूल भी हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट एज ए सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन, रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स, एक फूल भी लेके जाएं हम लोग, एक फल लेके जाएं। ईश्वर को क्या चाहिए, क्या दे सकते हैं ईश्वर को हम लोग? सब कुछ तो उन्हीं का ही क्रिएशन है, उन्हीं का सृष्टि से उनको कुछ देने का है। तभी तो भगवान कृष्ण 9वां अध्याय में बोलता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। बोलते हैं कि ये पत्ता दे दो तो फूल दे दो, तो पानी दे दो, पत्र पुष्प फलम तोयम, पानी फल दे दो, पुष्प फूल दे दो, पत्ता दे दो। ये तुलसी के पत्ता, बेल पत्ता, आम के पत्ता क्या हमने बनाया है? ये तो ईश्वर के बनाई हुई चीज़ें हैं। हवा, पानी, सब कुछ। आजकल पानी के पैसा देना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन स्वामी से नहीं है, वो पानी से फ्रीली अवेलेबल। ये तो शहर में जो रहते हैं देना पड़ता है। उसमें भी दिल्ली जैसे शहर में अगर वो आ गया तो फिर वो खाली कर दे, वो फ्री कर देता है, उसका पानी का बिल भी नहीं लगेगा। एनीवे वो सब बातें नहीं है। तो बोलते हैं कि सबसे अच्छा जब पूजा ईश्वर सर्वभूत, हाँ उनको पूजा करो। और ये दान देकर देना है कुछ, नेवर गो एम्प्टी हैंडेड, कहीं भी खाली हाथ जाना नहीं, देना। अब देना कैसे देना है? मानाभ्याम, मान के साथ, सम्मान के साथ। ऐसा नहीं है एक क्रिटिसाइज के भाव से या एक नफरत के भाव से कि मैं दानी हूँ बहुत बड़ा, तो एक छोटे व्यक्ति को क्या ऐसे ले, भिखारी ले पैसा। स्वामी जी बोलते हैं, ये शब्द यूज़ करते हैं, हाथ में एक कॉइन लेकर खड़ा होकर डोंट से ये भिखारी पैसा ले लो, नहीं, भिखारी को धन्यवाद दो कि वो तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए वो है, तुमको सेवा का मौका दिया है। स्वामी जी बोलते हैं बहुत लोग है उस भिखारी को मदद करने के लिए, याचक को, जो भी कुछ चाहता है, तो उसको देने के लिए लोग उपस्थित हैं, लेकिन आपको ये मौका मिल गया है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उस व्यक्ति को जिसने आपके सेवा ग्रहण की है, ऐसा बोलते हैं स्वामी जी। सेवा भी करेंगे तो किसी को करेंगे, वो भगवान समझ के करेंगे, अर्चयत अर्हयत, दान मान सम्मान के साथ। तो स्वामी जी का क्या सुंदर, मैं अनेक बार कहीं भी ये बातें उठते हुए कहता हूँ, मेरे को बड़ा दिल भर जाता है बोलते हुए। स्वामी जी की बातें बोलते हैं कि दिस गिवर शुड नील डाउन एंड गिव एंड द रिसीवर शुड स्टैंड अप एंड रिसीव। हम लोग क्या करते हैं, भिखारी को ऊपर से पैसा देते हैं, भिखारी हाथ नीचे, हम 4 आने 8 आने रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी दे उसको हाथ में देते। तो क्या होता है, भिखारी का, याचक का हाथ नीचे है, हमारा तो ऊपर है। स्वामी जी बोलते हैं वो नहीं चलेगा। देने वाला महान नहीं होता, लेने वाला महान होता है। तो लेने वाले जो है, रिसीवर जो है, याचक जो है, उसके भिखारी कहिए कुछ भी कहिए, वो महान है, तुमको सेवा का मौका देता है, उसको तुम खड़े होने दो, ही विल स्टैंड अप, और उसका हाथ ऊपर रहेगा। जो गिवर जो है, देने वाला, उसका हाथ नीचे रहेगा। हम पैसा ऐसे ही रखेंगे और वो ऊपर से लेगा, वो उसका हाथ ऊपर। सी सच ए स्मॉल फिलोसफी, साइकोलॉजी, कितने बड़ी सुंदर बातें हैं वो, कि लेने वाला महान है, देने वाला नहीं। तो दान मानाभ्याम, मान का सम्मान के साथ देने का। ह्रिया देही, भिया देही, श्रिया देही, पहले के शर्म के मारे दो, भय से दो कि कोई क्या मैं दे रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है, लाइक इस तरह का। और शर्म के मारे एक लज्जा के साथ दो, मैं क्या दे रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं है दे रहा हूँ, मैं और दे सकता था, लेकिन इतना छोटा सा चीज भी दे रहा हूँ, इसके लिए भी शर्मिंदा हमको महसूस होना चाहिए। लाइक दिस, ये सो है शास्त्र में। तो बोलता है कि ये दाना मानाभ्याम, मान सम्मान के साथ, और मैत्री भाव से। मैत्री मतलब दोस्त, बंधु, सभी हमारे बंधु हैं। और अभिन्न चक्षु सभी है, भिन्न चक्षु नहीं, हमारे बंधु हैं, भाई बंधु सब एक ही है, ईश्वर के सभी है, तो संतान ईश्वर का ही है, तो हमारे भाई हो गया है। स्कूल में हम लोग बच्चे लोग आते हैं, ये करते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी मेरे भाई बहन हैं, भले कोई मानता ना हो। हकीकत में देखो तो कोई भाई कोई ज़्यादा लोग मानते नहीं है, हकीकत है। बोल देते, बोलने के लिए बोलने, क्या कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो बोलते हैं कि भारत मेरा, मैं भारतवासी हूँ, भारत मेरा देश है, और भारत के सभी लोग मेरे भाई बहन हैं। अगर ये भावना अगर आ जाए तो क्या बात ही क्या है फिर फिर क्या हो गया है, पूरा सारा संसार ही हमारा कुटुंब हो जाता है।
तो उदार चरितानंद वसुधैव कुटुंबकम, कितने छोटपन से सुन रहे हैं उसको, एंड हाउ नाइसली यू कैन स्पीक इट आउट, लेकिन करते कितने हैं। सारा उदार चरित्र जो है, सारा विश्व उसके लिए कुटुंब है, एक परिवार है, एवरीबडी इज ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड लिटरली सो, ये नॉट केवल फिगरेटिव इक्वल स्पीच नहीं है। तो बोलते हैं कि मैत्री भाव से मेरे बंधु है वो, और अभिन्न चक्षु से, भिन्न चक्षु नहीं कि मैं अलग हूँ, भाई भाई में अलग नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई लोग भाई होने के बाद भी बड़े छोटे देखते हैं। पर यहाँ कपिल क्या बोलते हैं कि अभिन्न चक्षुषा, आई एम एग्जैक्टली व्हाट ही इज और सी इज एग्जैक्टली व्हाट एम आई एम। तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा। समाज के, संसार के किस स्टेशन में, किस पड़ाव पर हमें और किस पड़ाव पर है, वो अलग बात है। हो सकता है कि वो एक बहुत नीचे की सीढ़ी पे हो, कम पायदान पर हो, हम लोग ऊपर हो, या हम लोग नीचे ऊपर हो, लेकिन वो नहीं देखना है हमको कभी भी। सो लेट अस होप कि ये सब सभी ही अपने ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये सेवा की भावना है। और चाहिए दानमानाभ्याम मैत्रिय अभिन्न चक्षुषा, भिन्न चक्षु से नहीं है। जब हम भिन्न चक्षु करेंगे तो एक क्या होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ाना नहीं, नज़दीकियाँ बना, जितने नज़दीक है, ये सो क्लोज, सभी आपस में इतने ज़्यादा क्लोज, या संसार बहुत बड़ा नहीं है, यार ऑल क्लोजली नीड टुगेदर। दिल, एक का दिल धड़कता तो सारे दिल के, ये यूनिवर्स का ये नियम है वो, यार ऑल इंटरकनेक्टेड, और माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड, और हार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो कि कहीं अगर किसी को दर्द होता है तो जो दर्द जो महसूस करने वाला उसको भी फील होता है। ये होता है, नर्व इतना पावरफुल होना चाहिए। नहीं तो स्वामी जी कहाँ कोलकाता में बेलूर मठ पे बैठकर फिजी में वो जो वहाँ प्रचंड वो भूकंप हुआ है, उसका असर तो हज़ारों लोग मर रहे हैं। स्वामी जी को उसका फीलिंग हो रहा है। स्वामी जी भयंकर बेचैन, रात को 12 बजे मिडनाइट पे बेचैन है। कुछ हुआ है, पेशन महाराज को, विज्ञानंद जी को बोलते हैं, पेशन महाराज बोलते क्या महाराज आप सोए नहीं अभी तक? बोले कि सो तो रहा था, लेकिन सडनली आई गॉट ए शॉक। लगता है कि संसार में कहीं भी एक बहुत बड़ी कुछ हादसा हुई है पेशन, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो पेशन महाराज मजाक बोलते हैं कि आपका लगता है कि खाना हजम नहीं हुआ है। मजाक करते थे ना कभी कभी, इंडाइजेशन हो गया, आप सो जाइए। बोले नहीं। और अगले दिन देखते हैं कि वो दूर में, हजारों किलोमीटर दूर में कहीं भूकंप हुआ है। नहीं, सी हाउ हिज सो फाइन नर्व्स ना, जब तक उस भाव में हम नहीं आएंगे ना, नहीं होगा। तो ये सेवा करने के बाद कपिल बोलते हैं मैं बंद करूँगा अभी। तो बताया जस्ट ऐसे, पता नहीं आज कई बार किसी न किसी मौके में कि मेरे को ये ऐसे सेवा की भावना थोड़ा याद आ रही थी, तो आज सोचा चलो आज एक तो वीडियो बनाना है तो इसी के ऊपर बनाया जाए। यद्यपि मैं जहाँ भी जाते हैं भागवत की कथा कभी होती है तो थोड़ा थोड़ा इस बात के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो ये नहीं, बहुत सारे बातें हैं भागवत में। जहाँ तक सेवा की बात है, सेवा का तो इतनी बातें हैं, ठाकुर से लेके, स्वामी जी से लेके, जितने बड़े बड़े सोशल वर्कर हो गए उनसे लेके, मैंने इससे ग्रेट कंसेप्ट सेवा, जिस भाव से कैसा सेवा होता है फुल्ली। फिर देने वाला अपने आप को नस्त नाबूद कर देता, मैंने मिटा देता है, बिल्कुल कुछ नहीं। मेरा कोई पर्सनालिटी नहीं, व्यक्तित्व तो नहीं है। आई एम जस्ट ए सर्वेंट, मैं गॉड सर्वेंट, हेल्पर। समाज की सेवा करने के लिए मैं एक छोटा सा इक्विपमेंट मात्र हूँ, यंत्र स्वरूप हूँ, ये भावना के साथ। एनीवे ठीक है, आज हम समाप्त करेंगे। ये खाली ऐसे मन में आया था, ये बात आ गई थी तो मैं वाणी को विराम दूँ। ऐसे कभी कभी कोई बात है, हर बुधवार को तो वीडियो निकलता ही है, तो मैं समय आपसे विदाई लूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।